बच्चों, आज हम निस्वार्थ की कहानी पढ़ेंगे। अनसेल्फिश। इस चित्र में देख रहे हैं आप, एक राजा हैं और एक व्यक्ति और उसकी पत्नी है और उनके हाथ में कोई एक फल है। तो इस कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या अंदर थे। देखिए, श्याम मैया नाम का एक व्यापारी मंदापुरम नामक छोटे से शहर में रहता था और अपने कारोबार के लिए उसे कई देशों का भ्रमण करना पड़ता था, पर्यटन करना पड़ता था। एक दिन जब वह किसी व्यापार के कार्य से ही जब बाहर जा रहा था तो जंगल में उसे एक मुनि मिलते हैं और वह मुनि उसे बुला करके एक आम का फल देते हैं और कहते हैं कि यह महामान्वित फल है। जो भी इसे खाता है वह 100 वर्ष तक स्वस्थ और आनंदमय जीवन जी सकता है। अर्थात इस फल को खा करके वह व्यक्ति स्वस्थ भी रहेगा और शतायु होगा, 100 वर्ष की उम्र पार करेगा। वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हो गया, लेकिन उसने मन में सोचा मुझे यह फल अपनी पत्नी को जरूर बताना चाहिए। वह घर आया और अपनी पत्नी को उस फल के बारे में बताने लगा और उसने कहा कि तुम भी यह फल मेरे साथ खाओ। तो श्याम मैया ने वापस आने के बाद अपनी पत्नी को इस फल की सारी विशेषताएं बताई और पत्नी ने इस पर क्या कहा कि इस महामान्वित आम को किसी साधारण मनुष्य को देने के बदले अपने देश के राजा को देना चाहिए, क्योंकि वो प्रजा की रक्षा अपनी संतान के समान करते हैं। इससे श्याम मैया भी प्रसन्न हो गया। उसने कहा जरूर इस फल को हमें राजा को देना चाहिए। श्याम मैया राजा के पास गया और उन्हें इस आम की विशेषता के बारे में बताया। तो राजा इस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम कितने निस्वार्थी हो। तुम जैसे लोगों का मेरे देश में होना मेरे लिए गर्व का कारण है। फल को मैं अकेला नहीं खा सकता, क्योंकि वह भी स्वार्थ ही कहलाएगा। इसलिए हम इस गुठली को बोएंगे और पेड़ जब बनेगा उसके बाद फल लगेंगे और हम सभी लोग फल खा करके आनंद उठा सकते हैं, यानी कि हम सभी शतायु जिए और स्वस्थ भी रहें। राजा की सारी प्रजा ने श्याम मैया और राजा की निस्वार्थ भावना की बहुत प्रशंसा की। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें स्वार्थ भरा जीवन नहीं जीना चाहिए और लोक कल्याण की भावना से जीना चाहिए।